आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल भारत कनाडा के बीच का माहौल क्या है। ठीक ऐसा ही माहौल साल 2020 में भारत चीन के बीच तैयार हुआ था, जब गलवान वैली को लेकर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मारपीट पे उतर आई थी। उस घटना के बाद भारत चीन के जो रिश्ते बदल गए सो बदल गए, वो आज तक नहीं सुधरे और ना ही कभी सुधरेंगे, क्योंकि चीन उन्हें सुधारना नहीं चाहता। ठीक वही हाल कनाडा का भी है। देखिए, इन दो देशों में एक बात कॉमन है, जो कि ये है कि इन्हें भारत की आलोचना भी करनी है और भारत से व्यापार भी करना है। आप तो देख ही रहे होंगे कि चीनी सेना लद्दाख में कितनी घुसपैठ करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वही चीन का वाणिज्य मंत्रालय भारत को नई नई बिजनेस डील के ऑफर भी देता रहता है। इवन $1 बिलियन का निवेश तक चीन भारत में करने को तैयार है। तो ऐसा ही व्यवहार कनाडा का भी है। यानी एक और जस्टिन भाई साहब जगमीत सिंह के कहने पर भारत की आलोचना करते रहते हैं, वही दूसरी ओर इसी जस्टिन भाई साहब का विदेश मंत्रालय भारत से FTA को लेकर तरस रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से खालिस्तानी विवाद शुरू हुआ है, तब से भारत कनाडा के बीच FTA डील रुकी हुई है। अब इसी से संबंधित एक खबर ये देखने को मिली कि कनाडा की जो विदेश मंत्री है यानी मेलानी जोली, वो अपने डेलीगेशन के साथ भारत यात्रा पर आना चाहती थी। अब भारत दौरा इसलिए करने की कोशिश हो रही थी क्योंकि भारत के साथ कनाडा का जो व्यापार रुका हुआ है, उसे कहीं ना कहीं फिर से शुरू किया जा सके। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इन खालिस्तानियों की वजह से कभी टॉप में रैंक करने वाला कनाडा आज फॉल डाउन हो चुका है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की अर्थव्यवस्था बैंक ऑफ कनाडा के पूर्वानुमान आंकड़ों के हिसाब से काफी नीचे गिरती जा रही है, जिसके पीछे की असल वजह है खालिस्तानियों के हो रहे लगातार प्रोटेस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत कनाडा के बीच सालाना 70,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक का व्यापार हो रहा था, जो कि अब लगभग रुक चुका है। और इसी व्यापार को फिर से पटरी पर लाने के लिए विदेश मंत्री मेलानी जोली भारत यात्रा करना चाहती थी, लेकिन भारत के विदेश विभाग ने उन्हें आने से रोक दिया। दरअसल जयशंकर साहब के मुताबिक भारत भी कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते ही चाहता है, लेकिन उस कनाडा के साथ जो भारत विरोधी आतंकियों को पनाह नहीं देता हो। फिलहाल एक समुदाय की वजह से भारत कनाडा के बरसों पुराने रिश्ते मिट्टी में मिल चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो उन्हें संवारने के बजाय उन्हें और भी बिगाड़ रहे। ये सच में अजीब बात है कि कनाडा का प्रधानमंत्री भारत की आलोचना कर रहा है और उसी कनाडा का विदेश विभाग भारत से FTA साइन करके व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। यानी इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कैनेडियन सरकार ही आपस में मेल नहीं खा रही, हर किसी की अपनी अलग सोच है। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि हमें कनाडा के साथ व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक एक खालिस्तानी मुद्दा खत्म नहीं होता, तब तक भारत कनाडा के बीच कोई भी FTA डील नहीं होगी और ना ही किसी कैनेडियन मंत्री को इस बाबत भारत दौरा करने की जरूरत है। अब कनाडा FTA डील यानी मुक्त व्यापार समझौता इसलिए करना चाहता है क्योंकि इस समझौते से भारत के सारे प्रोडक्ट्स कनाडा को एकदम सस्ते दरों में हासिल होंगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट टैक्स में छूट मिलती है, जैसे कि फिलहाल भारत के पड़ोसी देशों को मिल रहे। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या हमें कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।